हम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 3.0 में हैं। मेरा नाम आबिर लाहिरी, दिस इज एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड जॉइनिंग मी टुडे इन कॉन्वर्सेशन इज मिस्टर गुनवंत सिंह मोंगिया। ही इज द एमडी फॉर मोंगिया स्टील्स। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अब हम आइडियाज ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ हैं लोगों के कि कैसे इंडिया ग्रो करेगा, कैसे इंडिया फ्लरिश करेगा, फ्यूचर में कैसा होगा इंडिया। आपके नज़रिए से अगर मैं देखना चाहूँ तो आप क्या सोचते हैं कैसा होगा आज से कुछ साल बाद का इंडिया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए, विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास जितनी रफ्तार से हो, जितना ज़्यादा हो, वो भी कम लगेगा हर समय। सही बात है। एक स्पीड इसकी, लेकिन पहले के मुकाबले अभी मैं देखता हूँ कि हर चीज़ में ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे चल रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा हर चीज़ में, आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो स्टील इंडस्ट्री में चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हम लोग जितना भी जो हमारी आज की प्रोडक्शन चल रही है इंडिया में, इसकी अगर 3 गुना भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चाइना को देखें, 2008 में इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त थी और इनकी प्रोडक्शन जिस समय बढ़ना शुरू हुई, इनके यहाँ जिस समय विकास एक बार रफ्तार से हुआ, तो इनकी आबादी एक तो बढ़ी है, इसलिए पीछे छूट रहे हैं इस समय में। लेकिन अपने यहाँ ये किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, हम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग अभी तीसरी इकोनॉमी देख रहे हैं। मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम पहली इकोनॉमी भी हो सकते हैं वर्ल्ड की। हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन का फ़ायदा, हमारे पास यंग और हमारे पास यंग जनता है, यंग काम करने वाली जो मेहनती जनता है वो हमारे पास है। तो ऑफ कोर्स आई गेस इंडिया उस पाथ पे तो जा ही सकता है। बिल्कुल जा भी रहा है, लेकिन अभी भी इसकी स्पीड और बढ़नी चाहिए। और लोगों में सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस अभी भी कम है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी ना कि हमारा फ़ायदा है, ये हमें अपने देश के जितने, अब छोटी छोटी बातों के लिए मैं बहुत नहीं बताता, लेकिन आप देखें कि हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने देश की आबो हवा को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे अपने यहाँ का वातावरण जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा हो सके हम प्रयास करें। इसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं मिलता, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है और हमें तो मिलना ही है, हमें भी मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कितनी रफ्तार से ये ग्रोथ जो हो रही है, इसमें आम आदमी का जुड़ाव कितना है, लोग क्या चाहते हैं। तो लोग जितना ज़्यादा चाहेंगे, ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ बोली होंगे साहब कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर आप देखिए कहीं कोई कुछ तोड़ देगा, कहीं कुछ हो जाएगा, लोग बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स पे जाके अपने नाम लिख के आ जाते हैं और वही शायद ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ये इस दृष्टि से देखें कि हम अपने देश के लिए हम समर्पित हैं और हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के हर एक एक छोटी छोटी चीज़ को हम अपना समझ के उसको बचा के रखें, उससे आगे बढ़ाएं। हम साफ सफाई का ध्यान रखें और हम अपने छोटे से प्रयास से, हम जिस तरह से एक एक बूंद से कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जिस समय ये एक एक बूंद बरसती है तो बाढ़ आ जाती है। आप एक एक आदमी अगर थोड़ा सा भी विचार रखे तो मुझे लगता है कि हमारा देश तरक्की करेगा। क्या बात है। आज से कुछ साल पहले जब मोंगिया स्टील स्टार्ट हुआ, कैसा था? पूरी जर्नी कैसी थी? मतलब कैसे सोचा कि चलिए स्टार्ट करते हैं और कितने एफर्ट्स गए? मतलब बहुत सारे यंग लोग अभी देख रहे होंगे जो शायद एक कुछ अपनी भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहें, अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहें। आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन सबके लिए? कैसे आपने कैसे किया ताकि कोई और भी उसको कॉपी कर सके? देखिए, हर समय के अनुसार नए नए आइडियाज़ आपको मिलते रहते हैं। हर समय हम पढ़ते हैं, हर समय हम देखते हैं कि आज के युग में किस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ी सी नज़र बना के रखनी है। और जिस समय में कोई भी आइडिया जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो उसे शिफ्ट नहीं करना होगा। उसके बारे में कोई भी काम जिस तरह से हम करते हैं तो हमारा क्या कहना है कि सबसे पहले उसके बारे में पढ़ें, उसकी पूरी जानकारियाँ लें, उसके इन्स आउट समझें। जितना ज़्यादा उसका नॉलेज मुझे रहेगा उतना ज़्यादा मेरा फेल होने का चांसेस कम होंगे। तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर उसके लिए कितने इक्विपमेंट्स, कितने इंतज़ाम चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो कितनी बड़ी हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले मुझे जानकारी चाहिए। उसके लिए पैसों का इंतज़ाम मेरे पास में कितना है, और सबसे खास बात कि मैं अपना कितना समय दे सकता हूँ। अगर हम कहीं और बिजी हैं और हम अपना समय नहीं दे सकते तो सिर्फ पैसा लगाने से, सिर्फ जानकारी होने से इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। हमारी डेडिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिस चीज़ पर हमने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, लगन से काम किया है उसमें हम हमेशा सफल हुए हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। हम एक टाइम फ्रेम फिक्स करते हैं कि हम 3 साल में ये काम कर लेंगे। अगर ये 3 साल में नहीं हो पाया तो लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मैंने तो पूरा प्रयास किया था, नहीं हुआ, हम फेल हो गए। आप फेल नहीं हुए, आप एक स्टेप पीछे हैं।
आपने लास्ट स्टेप के लिए अपने आप को फेल समझ लिया, आप एक स्टेप जो है उसका अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर आप पास हो जाएंगे, फिर आप जीत जाएंगे। लेकिन हम आमतौर पर लोगों को देखा है कि जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि अंत समय में, जिस समय में मैंने बहुत लंबी काली रात बीत रही है और जिस समय सूर्योदय होने वाला है, उस वक्त हम हिम्मत हार गए कि अब तो ये काली रात जीवन में खत्म होगी नहीं, और वहीं पर प्राण त्याग दे रहे हैं। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। हमेशा हिम्मत बनाए रखिए कि रात लंबी हो सकती है, लेकिन इसका एक दिन उदय होगा। नुकसान का समय बीत रहा है, इसको बिताने की आप ताकत रखिए। अगर कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है, उस समय को आप बिताने की ताकत रखिए। ये भी जो रात है, ये कभी ना लंबी रात हो सकती है, लेकिन ये खत्म होगी और दिन का उजाला आएगा। इस चीज का अगर प्रयास है, अगर ये समझ में है, अगर इतना दिमाग अगर काम करता है कि हम इसको पार कर पाएंगे, एकदम उजाला आएगा, तो आप समझिए आप जीत के करीब है। आप जब इतना मोटिवेशन की बात कर रहे हो, मुझे ऑनेस्टली सच बताऊं, मैंने सोचा नहीं था इस जगह ये कॉन्वर्सेशन जाएगा, बट ग्लैड हमने ये बात की। आपके टॉक्स रियली बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि कई बार जिंदगी के ऐसे आप एक मुकाम में रहते हैं जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा है सामने, आपको पता है अंधेरा ही अंधेरा है। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे आजू बाजू। लोग पढ़ाई से हताश हो जाते हैं, लोग नौकरियों से हताश हो जाते हैं, लोग अपने स्टार्टअप से हताश हो जाते हैं। बट मुंगे साहब, आपको भी रियलाइज होता होगा राइट, कि कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि ये रात ही है, अब कभी उजाला आ ही नहीं सकता। हाँ, बस अब क्या करना है? ये इंसान की कमी है। रास्ता खोजिए, कहीं न कहीं उजाला है। और ये नहीं हो सकता है कि उजाला नहीं है। यह भगवान की बनाई हुई दुनिया है, ये सब कुछ बदलेगा। ये नहीं हो सकता है कि इसी तरह रह जाएगा। लेकिन आप अपने प्रयास में कमी मत कीजिए। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम पूरा प्रयास करते रहेंगे, और हमारे प्रयास में कमी भी ये समझ करके नहीं होगी कि अब हमसे क्या हो पाएगा, ये कभी नहीं सोचा। मैं अपनी जगह में आपको बता सकता हूँ कि कई बार मैं बिजनेस करते हुए फेल हो गया। बिल्कुल, मैंने लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, अब मोंगिया और कितने दिन। फिर से मैंने अपने, कब की बात है ये बस ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 2012 की बात है। एक जगह पर हमारे बिजनेस में कहीं पर हम ट्रैप हो गए। हम बिजनेस तो कोई भी बढ़ाना चाहता है। मैंने नया एक फैक्ट्री टेक ओवर की, और उसने मेरे साथ में कुछ मेरे ही जाली सिग्नेचर वगैरह करके कुछ गलत करके मेरे साथ, और मैं ट्रैप हो गया। मेरा सारी पूंजी चली गई, और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब मोंगिया और कितने दिन चलेगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। उस वक्त मेरे पास एक जो ज़मीन वगैरह थी वो हमने बेच दी। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम करते रहेंगे, हम इसके पीछे लगे रहेंगे, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरा ये कॉन्फिडेंस काम कर रहा था उस समय भी। जिस समय हम पूरी तरह फेल हो चुके थे, मेरा कॉन्फिडेंस काम कर रहा था, और हमने उसके लिए पूरा प्रयास किया, और उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी हम अपनी जगह पर बादशाह। वेरी कूल। आप बात बहुत अच्छी करते हो, सीरियसली। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करूंगा और वो इस जोन में, इतने मोटिवेशन के जोन पे चले जाएगा। क्या लगता है, मतलब जो देश का युवा है उसको किस जोन में आज से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि आजकल थोड़ा सब अपनी अपनी जगह, अलग अलग जगह कूद रहे हैं। हाँ, एक टेक्नोलॉजी आ रही है, उसने अपने साइड कईयों को आकर्षित कर लिया है। एक आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स का एक जोन है, उस पर कई बच्चे चले जा रहे हैं। बट क्या लगता है आज से 10-20 साल बाद कैसे रोजगार होंगे, कैसे बदलेगा ये देश? देखिए, मैं बच्चों के बारे में सिर्फ ये समझता हूँ कि दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके कभी अपने आप को हारा हुआ फील नहीं करना है। मेरी प्रोग्रेस है। आज मैं तुरंत से देखना शुरू कर दूं कि मैं भी स्टील का काम करता हूं और टाटा स्टील इतना बड़ा है, तो मैं अपने आप को खुद भी डिप्रेशन में डाल रहा हूं। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए कि मैं टाटा स्टील की बातें करूं। अभी मुझे क्या करना होगा? टाटा स्टील 135 साल पुरानी कंपनी है, और मेरी कंपनी को 25-30 साल हुए। तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी स्पीड को बरकरार रखूंगा। मैं अपनी जितना बढ़ा सकता हूं, जो जितना मेरे पास में आज इंतजामात हैं उनके मुताबिक मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये बच्चे अब क्या देख रहे हैं कि एक आदमी फट से कोई कहीं पर क्लिक किया और या यूँ समझे कोई नेता का बेटा है और वो तुरंत वहाँ पर मंत्री बन गया है। तो आप मुझे बताइए, वो नेता का बेटा है, वो बन गया है अगर मंत्री, तो उसके लिए मैं अपने आप को क्यों डिप्रेशन में रख रहा हूँ? मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें मैं अपनी प्रोग्रेस, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरी प्रोग्रेस है, उसकी प्रोग्रेस से मुझे कोई लेना देना नहीं। और मैं अच्छी रफ्तार से काम कर रहा हूँ और मैं अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे दूसरे की प्रोग्रेस देख के परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत तसल्ली है। वाह, मतलब जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट वाला सब कुछ आपका कभी एक टाइम आता होगा ना, 1-2 घंटे कभी दिन में बचे, आई एम रियली, मतलब मेरा सजेशन प्लीज लीजिएगा।
आप सीरियसली मोटिवेशन वीडियोस बनाइए, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे जो रहेंगे वो आपके टॉक से रियली मोटिवेटेड होंगे। इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालिएगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, क्योंकि आप भी समझते हैं, हम जब देखते हैं कि इतने सारे सुसाइड के केसेस होते हैं क्योंकि बच्चे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पे इंसान ने खुद ही 2012 में उसका वो सब कुछ चला गया और उसके बाद अपने आप को रिवैम्प करके एक वापस से इंडस्ट्री में आए। तो आई एम ग्लैड दैट आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन। देखिए इन्हीं बच्चों के साथ में मैंने अभी एक वॉलीबॉल एकेडमी स्टार्ट की है। ओके। मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी, गिरिडीह में ही। ओके। हमारे ईस्टर्न जोन में कहीं पर कोई इस तरह की एकेडमी नहीं जो खेल एकेडमी वगैरह हो या कुछ बहुत काम हो रहा हो। तो वॉलीबॉल तो हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में पूरे इंडिया से टीम गई ही नहीं, मैंने जीरो। इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी पर मैं समझता हूँ कि एक टीम हम नहीं बना पाए, तो मुझे थोड़ा दुख था। मैं कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं हूँ मैं इतना तो कर सकता हूँ कि इतने तरह के CSR में काम होते हैं, तो मैं एक वॉलीबॉल टीम दूँ इंडिया को। देश के लिए कुछ तो होना चाहिए हमारी तरफ से भी, तो हम अपना प्रयास करें। तो हमने उसके लिए एकेडमी बनाई। हमारे पास में 3-4 एकड़ लैंड थी हमारे एरिया में। हमने वहाँ पर उनके खेलने का इंतज़ाम, उनके रहने का, खाने पीने का, जो भी हॉस्टल वगैरह बना के, जिम वगैरह, या एक और अभी इंडोर स्टेडियम भी बना रहा हूँ। 3-4 एकड़ तो ठीक ठाक एरिया है वॉलीबॉल के लिए, बहुत अच्छा एकड़ है, 1 एकड़ में भी हो सकता है। हाँ सही बात है, 3-4 एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया है। एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी है, इसके लिए बहुत है। खेल एकेडमी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने वहाँ पर प्रयास किया, और अब पिछले साल फरवरी को, अब आज 1 साल हो गया है, तो बच्चे आना शुरू हुए। आप भी खेलते कभी और जाके? देखिए मैं खेला कभी नहीं हूँ वॉलीबॉल। मैं बचपन में प्लेयर था, तो उस समय मैंने फुटबॉल और बैडमिंटन खेलता था। मुझे इस बात का नहीं है कि मैं क्या खेलता था, मेरा क्या शौक है। अभी इस उम्र में मुझे उस शौक को नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मैं क्या करूँ जो कुछ अच्छा हो। सही बात है। वॉलीबॉल बिल्कुल नहीं है, तो हम उसे ले आए, और अब हमारे पास में टीम भी बन गई। 1 साल खेलने के बाद बच्चे आसपास में स्टेट लेवल पर खेल करके जीतना भी शुरू कर दिए। तो मेरी हिम्मत बढ़ रही है, और वैसे ही मैंने टीम को बनाना है। और उसी तरह हमारे यहाँ सिलेक्शन, चीफ कोच, असिस्टेंट कोच, जो कि नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए सर्टिफाइड कोच हैं, सभी लोग, उन लोगों को ला करके सारी बहुत अच्छी टीम बनी है। और बस हमारा देखिए, हम शुरू से हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट देखते आए हैं, इसलिए जिस भी काम को करेंगे हम लोग मैनेजमेंट की दृष्टि से देखते हैं, ना कि एज ए प्लेयर हम अपने आप को उसमें देख रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को मैनेजमेंट की दृष्टि से देखेंगे, तो हम जितना अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे उतनी अच्छी हम टीम दे पाएंगे। हम जितने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उतने अच्छे से हमारे बिरहोर बच्चे पढ़ेंगे। हम जितने अच्छे से कर पाएंगे उतनी अच्छे से हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी। तो हमारा काम सिर्फ मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट में हम देखें कि किस तरह से हमारे और सारे काम जितने चल रहे हैं वो एकदम जितने अच्छे, जितने शार्प, जितने तौर तरीके अच्छे होंगे, जितने अच्छा काम कर पाएंगे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, और रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे दिल से, बिल्कुल मैं फेक नहीं कर रहा हूँ कैमरे के लिए, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मजा आया। होप यू कीप मोटिवेटिंग ऑल दीज यंगस्टर, कभी वॉलीबॉल एकेडमी के थ्रू, कभी अपने सेशंस के थ्रू, एंड जरूर अगली बार मिले तो उन बच्चों के साथ आप भी एक बार स्मैश और डंक वॉलीबॉल में जरूर खेलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोंगिया साहब, थैंक यू।